11वीं क्लास में चैप्टर 6 जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम वाला था, तो उसमें हम जो थ्योरी थी पढ़ चुके थे और आज हम उसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसे देख रहे हैं। तो उसमें जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास आपको साइन बताना है वर्क का कैसा आएगा, ठीक है, कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जैसे कि ये पार्ट हम बुझा है, इसमें वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। तो कोई भी एक आदमी है, वो हमारे पास किसी बकेट को खींच रहा है, ठीक है, कुएं में। तो उस टाइम कैसा जो है वर्क होगा, ठीक है, या बुझा है इसमें। तो जो हमारे पास, क्योंकि अगर बकेट को खींच रहा है तो इसका मतलब है फोर्स भी हमारे पास अपनी डायरेक्शन में लगा रहा है, और जो बकेट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। सेकंड पार्ट है इसी में कि जो वर्क डन होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। अगर ग्रेविटी वाले फोर्स में बताएं हम वर्क डन कितना होगा, तो ग्रेविटी जो हमारे पास वहाँ वर्क करेगी, तो ग्रेविटी तो हमारे पास नीचे को लग रही होगी और हम बॉडी ऊपर की ओर लेकर आ रहे हैं, तो उस टाइम जो वर्क होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। ग्रेविटी को अगर यूज़ करेंगे आप, तो अगर नीचे को कोई बॉडी आ रही है तो जी प्लस में होता है, और ऊपर की ओर की बॉडी जा रही है तो जी माइनस में होता है। तो यहाँ बकेट को हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो इससे वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। ऐसे सी पार्ट है, इसमें पूछा हमारे पास कि वर्क डन बताना आपको फ्रिक्शन द्वारा किसी बॉडी पे इंक्लाइंड प्लेन। जो हमारे पास फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन होता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मीन्स है जो कि हमारे पास अपोजिट करता है मोशन का, ठीक है। तो कैसा होगा वर्क डन यहाँ पर, निगेटिव। डी पार्ट है, वर्क डन बताना है आपको अप्लाइड फोर्स द्वारा किसी बॉडी पर, और वो किसी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो हमारे पास अपोज करेगा बॉडी की मोशन का, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी पर वर्क डन हो जाएगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म बनी हुई है बॉडी की वेलोसिटी। इसी टाइप से हमारे पास ई वाला पार्ट है, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस बताना आपको, ठीक है, एयर द्वारा। अगर कोई पेंडुलम वाइब्रेटिंग कर रहा है अपनी रेस्ट पोजीशन से, तो जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स हो, या कह लो रेस्टोरिंग फोर्स हो, या फ्रिक्शन फोर्स हो, तो ये हमेशा निगेटिव होते हैं। तो ये फोर्स वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आए हुए भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जो हमारे पास 11 वाला क्वेश्चन है वो भी वर्क डन से रिलेटेड है, तो उसी को देख रहे हैं। आपको किसी बॉडी पर फोर्स दिया है -i कैप +2j कैप +3k कैप, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको जेड एक्सिस में 4 मीटर का। जो हमारी जेड एक्सिस होती है वहाँ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास के कैप में होगा ना। जेड एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, यूनिट वेक्टर के कैप। यहाँ वर्क डन बुझा आपसे, वर्क का अपना फॉर्मूला पढ़ा है एफ डॉट एस, एफ आपको -i 2j कैप 3k कैप, ये रखा आपको 4k कैप। आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में
कि आई वाले के आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले के जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, के वाले के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ केवल के वाले ही ये दोनों पार्ट हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा 4 3 12, तो रहेगा 4 3 12 जूल। ये रहेगा आपका वर्डन। तो ये भी वर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपने देख लिया। ये टाइप से क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और ये हमारे पास डिटेक्ट करे जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, और जो प्रोटॉन है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे रखी है आपको 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की दे रखी है आपको 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनमें वेलोसिटी निकालनी है दोनों की हमें रेशो। मास दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास दे रखा है आपको 1.67 इंटू 10⁻27। तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है K = ½ mv²। तो इसी से आप बना लेंगे K इलेक्ट्रॉन अपॉन K प्रोटॉन इक्वल में हाफ इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। प्रोटॉन का मास वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना है आपका 9.1 10⁻31। प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 10⁻27। वेलोसिटी आपको निकालनी है दोनों की। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 किलो वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टांगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, एक 5 टांगे नीचे भी 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हम प्रोटॉन इसे इस साइड ले आए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को उसके नीचे ले आए, ऊपर बचेगा 91 इंटू में कितनी बचेंगी पावर, ये माइनस का 30 बचेंगी, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ से, और ये 0 भी हमारे को पहुँच जाएगा, एक और पावर। चलो ऊपर ले जाओ इसे, नीचे है 167 इंटू 10⁻27 ये रहेगा। तो इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका 910/167 10⁻30 प्लस का 27, तो 5 पॉइंट समथिंग, और इंटू 10⁻³ ठीक है। इसका रूट निकाल लेंगे आप, ये आएगा Vp/VE। ये आपको रेशो निकालना है। तो प्रोटॉन की जो हमारे पास वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, उनका रेशो आ जाएगा ये निकल कर। तो साहब ये हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हिट्स ए हॉरिजॉन्टल वॉल। गैस के मॉलिक्यूल हैं, किसी गैस कंटेनर में है, और जो हमारे पास दीवार से उनसे कोलाइड कर रहे हैं वो, ठीक है। 200 मीटर पर सेकेंड उनकी स्पीड है, 30 के एंगल पर जा रहे हैं नॉर्मल से, एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, और उसी स्पीड से बैक आ रहे हैं। मोमेंटम कंजर्व है उनका कोलिजन में। तो आपको बताना है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा जो कोलिजन करते हैं वो हमेशा इलास्टिक कोलिजन करते हैं, क्योंकि टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि उनकी स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी मॉलिक्यूल की। तो हम क्या देखेंगे कि मोमेंटम जो है मॉलिक्यूल का वो कंजर्व दे रखा है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारे पास सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है।
स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि कोलिजन कैसा होगा, ये इलास्टिक कोलिजन होगा। आपने पढ़ा था कि कोलिजन 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हमारे पास नॉन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या था कि मोमेंटम भी कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप पक्का कर लेंगे इसी टाइप से। इस चैप्टर में जो हमारे पास डेरिवेशंस हैं, इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क की डेफिनेशन, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इनके एक बार आज आप रिवीजन कर लेंगे और कल इस चैप्टर को लास्ट करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।